धीरे 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 करके पूरे विश्व में फैल गया। अब 1 साल बाद फिर से इतिहास रिपीट हो रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में रात को शायद समथिंग 12 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन हो गया। संडे का टोटल लॉकडाउन हो गया, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रीवा भी लॉकडाउन हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ जब कोरोना फैल ही गया है और लॉकडाउन हो ही रहा है, हम सब के बच्चे, भाई, माता पिता कोई ना कोई बाहर रहता है, क्योंकि रीवा में वो चीज़ नहीं मिल पाती है। हम यहाँ पर जैसे थोड़ी देर के मान लीजिए हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें होटल में काम मिल रहा है प्लेट धोने का, तो हमारे घर के 4 लोग वहाँ पे जाते हैं तो हमको भी लगेगा ना कि हमारी बेइज्जती होगी, तो हम बाहर जा कर के प्लेट भी धो सकते हैं, जूते भी पॉलिश कर सकते हैं, गाड़ी भी साफ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी हमारे मोहल्ले का देखने वाला नहीं है। और हम अपने बच्चों को पैसा भी भेज सकते हैं, अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं। तो सब कोई हमारे रिश्तेदार कोई ना कोई बाहर हैं, तो उनको कोरोना से बचाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि मांसाहार से हमें बचना है और नशे से बचना है, क्योंकि मांसाहार जो करता है, नशा जो करता है, उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, उसको कोरोना जल्दी होता है। मास्क लगाने से हम बचेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें नशे से दूर रहना पड़ेगा, मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो धीरे धीरे करके छोड़े, करके न छोड़े। तो जब हम इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे तो कितना भी बड़ा कोरोना आ जाए, चाहे कोरोना का पापा महा कोरोना आ जाए, हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। टोटल ये कुल मिला के असली बात ये कि कुछ नहीं उखाड़ सकता, मतलब हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मांस खाते नहीं है, किसी की बददुआ हम लेते नहीं है, नशा हम करते नहीं है। क्योंकि नशा करने से देखिए क्या होता है, इंसान का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें सोचने और समझने की क्षमता होती है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, चोरी करना सही है कि गलत है, एक पशु को काट करके खाना सही है कि फल को खाना सही है, तो है ना, ये चीज है। तो वो देखिए क्या है, उनकी गलती नहीं, नहीं उनकी भी गलती नहीं। देखिए क्या होता है, जब इंसान को सोचने समझने की क्षमता है नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, तो इंसान सारा दिन क्या करता है, सोता है, रात में चोरी करता है। और जब उनको पता चल जाएगा, अगर हम अच्छा काम करेंगे, हम उनके जब दिमाग चलने लगेगा तो वो खुद ही अच्छा करने लगे। हम ही लोग को देखिए, हम लोग भी संसार में रहते हैं, है ना। हम खुद पढ़ाते हैं, हम इस समय संजय नगर में रघुआर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना। 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं, कोचिंग खोले हैं, अभी लॉकडाउन में कोचिंग बंद हो गई, है ना। तो हम लोगों ने भी वो किया। तो सब कुछ करना है, हमें समाज में रहना है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्वयं को हमें जानना पड़ेगा कि हम कौन है, स्वयं को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, परमात्मा, है ना। हम लोग अक्सर क्या कहते हैं कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मुंह, मेरा नाक, सब कुछ मेरा है, तो मैं कौन हूँ? जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मेरा नाम सुरेंद्र है, तो क्या मेरा नाम सुरेंद्र है? मेरे शरीर का नाम सुरेंद्र है। जिस दिन मेरा शरीर मर जाएगा तो मेरा नाम खत्म हो जाएगा, मैं दूसरा जन्म लूंगा, मेरा दूसरा नाम पड़ेगा, है ना। चाहे हिंदू धर्म में लूँ, चाहे मुस्लिम इस्लाम धर्म में लूँ, तो हमारा सब कुछ है, लेकिन हम कौन है? एक आत्मा है ना। दोनों भ्रकुटियों के बीच में 3 इंच अंदर, ऊपर से 3 इंच अंदर, नीचे यहाँ से 2 इंच अंदर एक ज्योति होती है, जिसको आत्मा, प्राण, है ना कहते हैं। जिस प्रकार हमारी एक गाड़ी होती है, गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, उसी प्रकार ये हमारा शरीर रूपी गाड़ी को, कार को आत्मा रूपी ड्राइवर चलाता है। और जब ये आत्मा शरीर से चली जाती है तो क्या कहते हैं? लाइट हैज गॉन, ज्योति क्या हो गई? चली गई, प्राण चला गया, आत्मा चली गई, रूह निकल गई, है ना। तो देखिए क्या होता है, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में हमेशा कभी भी हम आप लोग को नहीं बोला जाता होता बुलेट प्रूफ जैकेट पहनिए, कभी बोला जाता है? नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट में सबसे पहले हमें सिर को बचाना, क्योंकि आत्मा यहीं पे रहती है। बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ पहना जाता है? जब हम लड़ने जाते हैं, जंग में, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब युद्ध होता है तब हम पहनने, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि बंदूक सीने पे खाते हैं ना, भारत माँ के लाल है तो अपनी भारत माँ की रक्षा करने के लिए सीने पे गोली खाते हैं। लेकिन गाड़ी चलाते समय सिर में हेलमेट इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा अगर ये शरीर, सिर बच गया तो हमारी आत्मा रहेगी, और आत्मा रहेगी तो हम किसी भी तरह से लंगड़े लूले अपनी जिंदगी को गुजार लेंगे। तो इसलिए हम सब कौन है? हम सब एक आत्मा है। और जिस प्रकार शरीर का पिता शरीर होता है, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बाबूजी हैं, इनके भी बच्चे होंगे, शरीर के पिता शरीर, उसी प्रकार आत्मा ज्योति है, उनके भी पिता परमात्मा कैसे होंगे? ज्योति ही होंगे, है ना। उनकी यादगार में हम शिवलिंग बनाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? ये ज्ञान बहुत गहरा है, इसको हमें समझने के लिए 7 दिन का समय देना पड़ेगा। हमारा आश्रम है एक्सीलेंस स्कूल के सामने, ब्रह्मा कुमारी आश्रम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, वृंदावन गार्डन और गायत्री मंदिर के बीच में है। तो वहाँ आप आइए, आपका वहाँ 7 दिन का निःशुल्क कोर्स होगा। उसके बाद आपको
आत्मा परमात्मा का परिचय दिया जाएगा, है ना। समय कौन सा चल रहा है? समय इस समय बहुत घोर कलयुग चल रहा है ना। और कलयुग के बाद क्या आना है? सतयुग आना है। इसलिए रोज देखिए आए दिन बीमारियां बढ़ती जा रही, मांसाहार बढ़ता जा रहा है, धूम्रपान बढ़ता जा रहा है। आप किसी को अच्छी चीजें बताओगे ना तो भाग जाएंगे, लेकिन आप किसी को गलत काम करने के लिए बोलो तैयार, ठीक है ना। ये रियल की बात है, हम रियल बता रहे हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, उनकी भी गलती नहीं। देखिए क्या होता है, जब बड़े किसी चीज को करते हैं तो छोटे अपने आप करने लगते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं होती। अगर हम प्रणाम करेंगे तो बच्चे भी प्रणाम करेंगे, अगर हम गाली देंगे तो वो भी गाली देंगे, तो अगर हम शुद्ध अन्न खाने लगेंगे तो बच्चे भी शुद्ध अन्न खाने लगेंगे, है ना। तो वहाँ